ओम शांति। आज 4 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को संगम युग की न्यारी निराली रस्म समझाते हैं। बाबा कहे, वैसे दुनिया के अंदर मनुष्य बड़ों को नमस्ते करते हैं, साधु संतों के पास जाएंगे तो उनके भी चरणों में गिरेंगे, चरण को चूमते हैं। लेकिन यहाँ की न्यारी निराली रस्म यह है कि बाप आकर सबसे पहले पहले बच्चों को नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं? क्योंकि बाबा कहे, तुम सारा कल पाठ बजा करके आए हो, थक गए हो, तो बाप तुम्हारी सेवा में है। इसीलिए बच्चों को बड़ा समझते हैं और नमस्ते करते हैं। दूसरा, बाबा कहे कि तुम बहुत बहुत सिकी लदे हो, कितने समय के बाद आकर बच्चों को मिले हैं। तो बाबा कहे, शास्त्रों में भी दिखाया है कि भगवान ने द्रौपदी के पैर दबाए तो सेवाधारी हुआ ना। बाबा बच्चों को कहते हैं वंदे मातरम। तो इसीलिए बाबा कहे, ये संगम युग की न्यारी निराली रस्म है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरअहंकारी निराकारी बाप हूं, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूंगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? प्रश्न पूछा है बाबा ने कि आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? तो किसी ने कहा बच्चे बाप को करे। बाबा कहे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूं, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। गाया भी हुआ है, निराकारी निरअहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। कैसे बाप निरअहंकारी है? तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाते हैं। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही है कल्प के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकिलधे बच्चे हो, इसीलिए कहते हैं मीठे बच्चे, तुम थक गए हो। सारा कल पाठ बजाते बजाते बाबा कहे, तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा है? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। कितना बाबा निरअहंकारी बन करके सबकी सेवा करते। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क। तो बाप को आना पड़ता है, इसलिए नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं
मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके, परमात्मा के समान कोई मनुष्य सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। उसके बाद गीत बजा था उस दिन, जाग सजनिया जाग। कितना अच्छा गीत है। नव युग पर भी समझाना चाहिए। युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह आते ही है द्वापर में। तो औरों से सुनते हैं कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माय बाप। गीता ज्ञान है, देवी देवता धर्म का माय बाप। बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए। परंतु मानते कहाँ है? वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई। उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता। कितना सूक्ष्म एक एक शब्द के ऊपर भी बाबा अटेंशन खिंचवाते कि कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ ही गाया जाता। और गीता में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ की ही बातें लिखी है। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए, बाबा कहे कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म न हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना। सभी बाप को सलाम करेंगे। सभी आत्माएं आखिर में तो आकर बाप को सलाम जरूर करेंगे। बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते हैं। बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल ना सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। तो सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? बाबा कहे सभी भगत कब और कहाँ मिलेंगे? जहां से भगवान से बिछड़े हैं, अर्थात परम धाम में मिलेंगे। वहां ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूं। यह काम उनका ही है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर है तो जरूर स्वर्ग क्रिएट करेंगे ना। नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। इनका राइट नाम है शिव बिंदु। आत्मा भी बिंदु है। भ्रुकुटी के बीच इतनी ही रह सकेगी। भ्रुकुटी के बीच में तो छोटी सी स्टार मिसल सूक्ष्म आत्मा ही रह सकेंगी। तो जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा है। परंतु वंडर है, जो इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, फॉर एवर चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं।
कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है। अब गीता में तो है राजयोग से राजाओं का राजा बनना। तो जो सुख को कागविष्टा समान समझते हैं उन्हों को राजाई कैसे मिले। इसलिए बाबा कहे उन्हों का राजाई में कोई पार्ट नहीं है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूं। बाबा कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूं। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले पहले ये ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर ये सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते हैं। ऐसे नहीं। बाबा कहे जो परमधाम से प्रेरणा करते हैं वह तो यहाँ आते हैं। यादगार भी है, शिव के अनेक मंदिर है। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूं। ये खुद अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इसमें एक की बात नहीं। बाबा कहे इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से देगड़ियां चढ़ते आए हैं। देगड़ियां यानी बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। तो बाबा कहे कब से देगड़ियां बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए हैं। भंडारा अब तक चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे। कहां? घर। तो बाप कहते हैं तुमको वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह ना सके कि मैं तुम्हारा पंडा हूं, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्य को पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्माएं आना शुरू करती है। अनेक धर्म अभी है, अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। अनेक टाल टालियों पर खड़ा है एक कल्प वृक्ष, बाकी एक धर्म नहीं है। तो गीता है सभी शास्त्रों में शिरोमणि, क्योंकि उनसे सबकी गति सदगति होती है। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते हैं। कौन लेता है? जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई है। पहले पहले वह आना शुरू करेंगी नंबरवार, फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर है। बाप भी आ गए हैं। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते हैं। बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते। वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम हो शिववंशी ब्रह्मा मुखवंशावली। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं है।
कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वो समझा नहीं सकेंगे। हाँ, बाबा कहे कोई नया हो ज्ञान में और उसके सामने कोई विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो जरूर वो समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नई हूं, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी। मेरे से तो तीखे हैं। बाबा के कहना चाहिए मेरे से तो तीखे हैं, क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती है। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकते। हाँ, इंप्रेशन तो यही लेके जाएंगे कि बीके तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रिफर करना चाहिए, अर्थात उनको कहना चाहिए बड़ों के तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे। ब्रह्मा बाबा को भी कोई बच्चा कुछ पूछते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम ऊपर से पूछेंगे बाबा को। महारथी घोड़े सवार प्यादे है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है और हाथी हमेशा झुंड में रहता है। अकेला हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। बाबा ने बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेस भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, वह पालना के निमित्त है। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। बाबा कहे तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। भगवान के मुख की गाई गीता है। इसीलिए भगवान ने ही गीता ज्ञान दिया है, इसलिए भगवान वाच है। तो भगवान के मुख की गाय गीता है। श्री श्री रुद्र की गीता है। इनको कोई अपना मुख बना न सके। दूसरा कोई देवी देवता के मुख से ये निकल नहीं सकती। तो बाबा कहे इनको कोई अपना मुख बना न सके। गीता सिवाय शिव बाबा के और किसके मुख से आ न सके। गीता माता है, उनका रचयिता शिव बाबा है। वह बैठ ओरली समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचयिता ही रचना की नॉलेज देंगे। इसीलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है, परमात्मा बेअंत है। ईश्वर की गत मत ईश्वर जाने। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे सदगति मिल जाती है सो तो ठीक है। गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता है तब और धर्म वाले गति में होते हैं। भारतवासी सदगति अर्थात जीवन मुक्ति में है। यह सब राज बाबा समझाते हैं जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का रास्ता मिलता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है। बाबा कहे यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। कहते हैं ना कोई भी रास्ता पकड़ लो पहुंचना तो उधर ही है। तो बाबा कहे ये कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना है। साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं,
परंतु बाबा कहते हैं अपना मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है। उनको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते हैं अपना दिल रूपी दर्पण देखो। काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है और तो कोई नहीं जानते। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है, औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान के बाण व तीर आदि है। उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। यह है सब गुप्त शक्तियां। बाबा कहे यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती है। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती है। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है। फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोले खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते हैं। सब बच्चों के लिए ही है। राज्य भी बच्चों के लिए है। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे। सबको तो बांट नहीं देंगे। बाबा कहे राज्य कोई सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहां प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम भी नहीं। बाकी नंबरवार तो होते ही है। वहां तो सोना भी अथाह होता है, यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई है। गायन भी है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम। बच्चों को याद प्यार और सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है। नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों तरफ रेफर करना है, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव।
कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है ना? देह से नहीं है, लेकिन अपनी कोई ना कोई विशेषता से जरूर लगाव है, तो उसको कहेंगे अहंकार या अभिमान, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।